असम में विधानसभा चुनाव परवान पर है। हर प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जेएमएम और जय भारत समर्थित प्रत्याशी भरत नायक भी खूब पसीना बहा रहे हैं। असम में आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने समेत चाय बागान में मजदूरों को हक और अधिकार देना अहम मुद्दा बन गया है। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने भरत नायक से खास बातचीत की। वही विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम और जय भारत पार्टी के कोलैबोरेशन में जो समर्थित प्रत्याशी हैं भरत नायक जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डिगबोई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। एक बड़ा जनसभा आज हुआ, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे आपके समर्थन में। जो उम्मीदें हैं लोगों को, आप अगर जीतते हैं तो वो उम्मीद कितना पूरा कर पाएंगे? ज़रूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि डिगबोई जो मतलब समष्टि है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें आपका 1,47,000 मतलब टोटल वोटर है। उसमें से 50,000 से अधिक मतलब टी ट्राइब्स और आदिवासी वोटर है। 50,000 से ज़्यादा? 50,000 से ज़्यादा मेजर वोट हो गए, डिसाइडिंग वोट, डिसाइडिंग फैक्टर है। और हमने ये भी देखा है एनालिसिस करके कि खाली बगान का श्रमिक नहीं, ये तो बड़ा गार्डन का, बड़ा छोटा गार्डन का मिला के, लेकिन और भी श्रमिक है। और यहाँ का जो मतलब फार्मर्स है, उनका भी बहुत सारा समस्या है। जैसे कि स्मॉल टी ग्रोअर्स है, उनका भी बहुत सारा समस्या है। फिर यहाँ का जो छोटे बिजनेसमैन है, उनका भी बहुत सारा समस्या है। तो एज ए प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, और जीत के आना ही है, क्योंकि इतना आदमी का समर्थन मिलना मतलब जीत के आना मतलब दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा उद्देश्य है कि इस समुदाय को मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो जैसे कि मतलब मजदूरी के समय मतलब वेजेस का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा का अंदर, बाहर तो उठा ही रहे हैं, अंदर भी उठाएंगे। मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिस एग्रेशन में चुनाव लड़ रही है, हेमंत सोरेन आपके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे प्रचार प्रसार करने के लिए, बीजेपी के सामने आप झारखंड मुक्ति मोर्चा जय भारत पार्टी, ये कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रभावी होगा? निश्चित रूप से प्रभाव करेंगे, क्योंकि यह जो मतलब गया 10 साल यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी मतलब एमएलए रह चुके हैं। ये बीजेपी का दखल में था। उससे पहले 38 इयर्स कांग्रेस का था। उससे पहले 38 इयर्स कांग्रेस का था। और कांग्रेस का जो एमएलए था वो हम लोग का कम्युनिटी से था, मतलब आदिवासी कम्युनिटी, ट्राइब्स कम्युनिटी का, और वो वर्कर्स यूनियन का लीडर भी था। तो माना कि वो कांग्रेस से था, लेकिन आदिवासी को एक भरोसा था कि हमारा एक कोई नेता। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में ये समुदाय मतलब कहीं मतलब एक वो अनुभव कर रहा है कि हम पर एग्जिस्ट नहीं करता ये समुदाय। मतलब अभी जो राष्ट्रीय दल है, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, उनको एक मतलब एक परसेप्शन बन गया है कि जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन जो है वो अपना प्रत्याशी मतलब अपना कम्युनिटी को नहीं जीता है, तो इसलिए वो नॉन टी ट्राइब्स या नॉन आदिवासी कैंडिडेट ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट करते हैं। एक सवाल है, आखिरी सवाल, कि आपको केवल टी ट्राइब्स का ही वोट चाहिए, फिर ब्रॉड स्तर पर आपको सभी समुदाय को लेकर चलना है? क्योंकि चुनाव किसी खास समुदाय विशेष से जीतना आप देखे होंगे कि वो सफल नहीं हो पाता है बहुत हद तक। हाँ, सही बात है, आपका बात से मैं सहमत हूँ। तो ये जो समुदाय है, जिस तरफ जाएंगे उधर नॉन टी ट्राइब्स ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको भी डिसीजन लेना होता है कि ये मेजर समुदाय मतलब जिसका मेजॉरिटी है वो किधर जा रहा है। तो डिसाइडिंग फैक्टर वही है, मतलब कि उधर ही मतलब जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए तो भरत नायक हमारे साथ मौजूद थे। डिगबोई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जय भारत पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं। जाहिर तौर पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वादे इनके तरफ से भी बहुत मजबूत हैं। कितना भरोसा जीत पाएंगे यहाँ की जनता का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, डिगबोई।